हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है और आप सभी लोग स्वस्थ मस्त ज़िंदगी अच्छे से चल रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसा कि प्रॉफिट लॉस की क्लास डिस्कस की जा रही है, आज हम लोग 7वीं या 8वीं क्लास डिस्कस करने जा रहे हैं। जो भी नंबर की क्लास होगी मुझे ध्यान नहीं, ठीक है। आज हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा अच्छे हैं। ये प्रश्न भी आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम लोगों ने जितनी भी क्लासेस डिस्कस की हैं अभी तक, जितनी भी क्लासेस आपके साथ पढ़ी हैं, वो सभी क्लासेस एक अच्छे लेवल की थी और सभी में वही पढ़ाएगा जो पेपर पूछ रहा है। आज की क्लास में हम कुछ बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ आपसे मुलाकात करेंगे और आज की क्लास में बिल्कुल ही हाई लेवल क्वेश्चंस आने वाले हैं जो CGL 2022, CGL 2021, CPO, MTS, SSC, GD में पूछे गए हैं। जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब पेपर में पूछे गए होंगे, सबका लेवल डिफरेंट होगा। स्टार्टिंग हम लोग नॉर्मल से करेंगे, आपको समझाते हुए चलेंगे। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे लेवल बढ़ता जाएगा। ये तो आप मेरी पुरानी आदत जानते हैं, शुरुआत मेरी 0 से होती है, लेकिन हर क्लास की शुरुआत 0 से करता हूँ, लेकिन अंत हाई लेवल से होता है। यही चीज़ हमारा कॉन्सेप्ट है आपको समझाने का, क्योंकि अगर शुरुआत मैं कठिन करूँगा तो मैं आपको समझा नहीं पाऊँगा। तो शुरुआत 0 से होगी और अंत बिल्कुल हाई लेवल पे होगा। चलिए फिर, प्रॉफिट लॉस की क्लास बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चल रही, सभी लोग जुड़ जाइए। अगर कोई आपका फ्रेंड ऐसा है जिसको मैथ नहीं आती है, आप उसको भी जोड़ लीजिए। शुरू किया जाए, फिर क्लास को कंटिन्यू किया जाए। बताइए, कहीं पर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कहीं पर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और क्लास स्टार्ट करते हैं अब ना। आइए पहला प्रश्न लिया जाए। चलिए, पहला प्रश्न कह रहा दूसरा आ गया। पहला प्रश्न कह रहा है, श्री वाई ने एक फ्लैट 9,25,000 रुपये में खरीदा और उसके नवीकरण पर 35,000 रुपये खर्च कर दिए। उसने फ्लैट को 10,80,000 रुपये में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? अब एक श्री वाई कोई है, मैंने बोला कि आप हो, आप एक फ्लैट को खरीदते हो, आप एक फ्लैट खरीदने जाते हो। आपने एक फ्लैट खरीदा है कितने रुपए का? सुनते जाइएगा। आपने एक फ्लैट खरीदा है, आपने एक फ्लैट खरीदा 9,25,000 रुपये का। 9,25,000 रुपये का आपने एक फ्लैट लिया। जब आप फ्लैट लिए तो आपने सोचा कि फ्लैट में कुछ नई चीज़ें की जाएं, कुछ उसको डेकोरेट कराया जाए, उसकी पेंटिंग कराई जाए, कुछ उसमें मॉडिफाई किया जाए, टाइल्स लगाया जाए। जो आपका मन था आपने सब कुछ करने का प्लान किया, क्योंकि आपने सिर्फ फ्लैट खरीदा था। फ्लैट के अंदर और कोई व्यवस्था नहीं थी। आपने कहा उसको थोड़ा सा मॉडरेट किया जाए, थोड़ा सा अच्छा लुक दिया जाए, और आपने अच्छा लुक देने के लिए कितने रुपए खर्च कर दिए? 35,000 रुपये और खर्च कर दिए। जब आप एक फ्लैट 9,25,000 का खरीदे और 35,000 उसकी मरम्मत में खर्च किए, या 35,000 उसको एक नया लुक देने के लिए खर्च किए, न्यू लुक देने के लिए 35,000 रुपये खर्च किए, तो आपका टोटल फ्लैट में कितना रुपया खर्च हुआ? 9,25,000 का खरीदा था आपने और 35,000 उसकी डेकोरेशन में खर्च कर दिया, तो टोटल कितना रुपया खर्च कर दिया? 9,60,000 रुपये आपने खर्च कर दिया। मीन्स आपको वो फ्लैट 9,60,000 रुपये का पड़ा। फ्लैट था तो 9,25,000 का, लेकिन 35,000 उसको न्यू लुक देने में आपने खर्च कर दिया। तो टोटल आपने फ्लैट लेने में कितने रुपए खर्च किए हैं? 9,60,000। क्योंकि अगर अब आप इस फ्लैट को बेचना चाहते हो, जब भी आप कोई वस्तु लेके उसको डेकोरेट करते हो, उसके बाद उसको बेचते हो, मीन्स उसमें रहना नहीं, हमें उसको फिर से सेल करना है, आप फिर से उसको बेचना चाहते हो, तो आपने 9,25,000 का लिया, 25,000 में उसको डेकोरेट किया, 35,000 में डेकोरेट किया, तो टोटल खर्च आपका 9,60,000 हो गया। अब आप सोचोगे कि अगर हम इस फ्लैट को बेचेंगे तो जितने का लिया था वो तो पैसा आना ही चाहिए, जितने रुपए में हमने डेकोरेट कराया वो भी आना चाहिए, प्लस कुछ प्रॉफिट भी आना चाहिए ना, तभी तो आप फ्लैट बेचोगे। कोई बिजनेस नहीं करता, फ्लैट खरीदता है फिर बेच देता है, डेकोरेट कराता है फिर बेच देता है, फिर फ्लैट खरीदता है, डेकोरेट करता है, बेच देता है, प्रॉफिट कमाने के लिए। वही सेम ये बात कर रहा है कि श्री वाई ने एक फ्लैट 9,25,000 का खरीदा, 35,000 रुपये में उसको डेकोरेशन में खर्च किया, टोटल उसने 9,60,000 रुपये खर्च कर दिए। फिर श्री वाई ने क्या किया? इस फ्लैट को बेच दिया। कितने में? 10,80,000 रुपये में श्री वाई ने इस फ्लैट को बेचा। 9,60,000
उसने खर्च किया फ्लैट को लेने और डेकोरेट करने में। टोटल उसका खर्च, जब भी प्रॉफिट और लॉस की बात होगी, जब भी प्रॉफिट और लॉस की बात होगी तो सबसे पहले टोटल खर्च निकालना कि उस फ्लैट को लेने में टोटल कितने रुपए खर्च हुए। 9,25,000 प्लस 35,000, 9,60,000 रुपए उस फ्लैट को लेने में खर्च हुए। उस फ्लैट को बेचा गया 10,80,000 रुपए में, तो उसको लाभ हुआ या हानि? भैया 9,60,000 का फ्लैट 10,80,000 का बेच दिया गया, तो उसको क्या हो गया? लाभ हो गया। कितने रुपए का? 1,20,000 रुपए का। तो श्री वाई को जो हुआ, जब एसपी से सीपी घटाओगे तो प्रॉफिट निकल के आएगा कितने का? 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। उसको जो प्रॉफिट हुआ कितने रुपए का हुआ? 1,20,000। 9,60,000 में वो फ्लैट खरीदा था, 10,80,000 में बेच दिया, तो उसको क्या हुआ? लाभ हुआ। कितने का? 1,20,000 रुपए का। हमसे कहा प्रॉफिट परसेंट बताओ, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में सीपी। सीपी कितना है? टोटल बताइएगा। टोटल है उसका 9,60,000 रुपए, ये इसका सीपी है। 4 जीरो है, 4 जीरो लगा दिया। चलो काटो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 12 एक नम 12, 12 ठे 96। ये 4 दूनी 8 और 25 चौको 100, और ये 2 से काटोगे तो 2 एक नम 2, 2 दूनी 4, 2 पंची 10। कितने परसेंट का प्रॉफिट? 12.5% का प्रॉफिट होगा उस व्यक्ति को। बताओ, कोई डाउट है किसी को? समझ गए पूरी बात को भैया? आप जितने रुपए में फ्लैट खरीदोगे और उसको बनाने में जितने रुपए खर्च करोगे, टोटल को जोड़ोगे तभी बताओगे कि ये फ्लैट हमने इतने रुपए का खरीदा था और हम अब इसे इतने रुपए में बेच देंगे तो हमें कितने परसेंट का लाभ होगा। आपने फ्लैट तो खरीदा था 9,25,000 रुपए का, लेकिन उसको बनाने में 35,000 रुपए खर्च कर दिए, तो टोटल खर्च आपका कितना हो गया? 9,60,000 रुपए का हो गया। और 9,60,000 के फ्लैट को आपने 1,80,000 रुपए में बेच दिया, तो आपको 1,20,000 रुपए का फायदा हुआ। और प्रॉफिट परसेंट पूछा गया था, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में सीपी, और कैलकुलेट किया तो 12.5% का हमें लाभ प्राप्त हुआ। बताइए, कोई डाउट बाबू? कहीं पर कुछ ना समझ में आ रहा हो जल्दी से कमेंट करके मारो। मारो नहीं मतलब पूछो, थोड़ा सा जल्दबाजी में बोल जाता हूँ। बताइए जल्दी से, अगर कहीं पर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो आप तुरंत कमेंट करके पूछ लीजिए। कुछ भी ना समझ में आ रहा हो, कोई भी पॉइंट ना क्लियर हो रहा तो जल्दी से पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। बढ़े आगे? चलिए, थोड़ा सा मैं पानी पीता हूँ, जल्दी से आप समझो। क्वेश्चन पढ़ो, मैं तुरंत बता रहा हूँ। 2 सेकंड का समय दीजिए जी, बता जाए। चलिए, कह रहा मोहित एक पुरानी साइकिल 2700 रुपए में खरीदता है तथा 500 रुपए में उसकी मरम्मत करता है। ठीक है, मोहित जो है एक पुरानी साइकिल 2700 रुपए में खरीदा और 500 रुपए उसको बनाने में खर्च किया, तो टोटल उसने 3200 रुपए खर्च किए। मीन्स उसने साइकिल खरीदा 3200 रुपए की, 2700 की लाया, 500 रुपए बनाने में खर्च किया, तो टोटल साइकिल खरीदने में कितने रुपए खर्च कर दिया? 3200 रुपए खर्च कर दिया। अब मोहित ने क्या किया? यदि वह साइकिल को 3520 रुपए में बेचता है, अब मोहित ने उस साइकिल को 3520 रुपए में बेच दिया, तो 3200 रुपए की वस्तु को 3520 रुपए में बेचोगे तो 320 रुपए का क्या हो गया? उसको प्रॉफिट हो गया। एक वस्तु को 3200 रुपए में खरीद के लाए, 3520 रुपए में बेच दिए, तो आपको क्या हुआ? लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ? 320 रुपए का। आपसे पूछा गया प्रॉफिट परसेंट बताओ, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में सीपी। सीपी कितना है? 3200। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये 32 एक नम 32, ये 32 एक नम 32 कटेगा, कितना परसेंट का लाभ हो गया बाबू? 10% का आपको लाभ हो गया। बताइए, कोई डाउट है? अब ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल माइंड में सेट हो गए होंगे। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमारा लेवल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल बेहतरीन लेवल पे पहुंचेंगे, लास्ट हमारा जो होगा बिल्कुल हाई लेवल पे पहुंच जाएंगे। चलिए, कोई डाउट किसी को?
हमेशा ये ध्यान रखिएगा, आप जितने रुपए में वस्तु लाएंगे और उसकी मरम्मत में जितने रुपए खर्च करेंगे, टोटल का योग करेंगे, वही हमारा सीपी होता है। क्योंकि आप एक वस्तु को 2700 रुपये में खरीदे और 500 रुपये उसको बनाने में भी तो खर्च कर रहे हो, तो टोटल खर्च कितना हुआ? 3200 रुपये। मीन्स आप उस वस्तु को 3200 रुपये में खरीद के लाए हो, ना कि 2700 रुपये में। ठीक है, तो वस्तु का सीपी 3200 रुपये होगा। बताइए, कोई डाउट है? आगे बढ़ा जाए, चलिए। रोहित एक पुराना बल्ला 1230 रुपये में खरीदता है। ठीक है, 1230 रुपये में पुराना बल्ला खरीदा तथा 180 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। तो 180 रुपये उसकी मरम्मत पे खर्च कर दिया, तो उसने टोटल कितने रुपए खर्च कर दिए? 0, 8 3 11 के खांसी लगा, 1 2 1 3 1 4। उसने 1410 रुपये में वो बल्ला खरीदा। 1230 का खरीद के लाया, 180 रुपये उस बल्ले को मरम्मत करने में खर्च कर दिया, तो टोटल खर्च कितना हो गया? 1410 रुपये। मीन्स वो बल्ला उसको 1410 रुपए का पड़ा। अब वो बल्ला बेच रहा है, यदि वह बल्ले को 1128 रुपए में बेचे, अब उसने उस बल्ले को बेच दिया कितने रुपए में? 1128 रुपए में। तो 1410 रुपए की वस्तु को 1128 रुपए में बेचा गया, मतलब हमें क्या हो गई? हानि हो गई, क्योंकि वो वस्तु 1410 रुपए की थी, हमने बेचा कितने में? 1128 रुपए में। जब भी आपको हानि निकालनी हो तो हानि बराबर होता है सीपी, सीपी रखो यहाँ पे, सीपी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस 1128। एक हासिल लो 10, 10 से 8 जाएगा 2, यहाँ पे एक हासिल दिया था 0 बचा था, एक हासिल लो 10, 10 से 2 जाएगा 8, यहाँ पे 3 बचा था, 3 से 1 जाएगा 2। मीन्स उसको 282 रुपए की हानि हो गई। अब चलिए हानि परसेंट बताना, हानि प्रतिशत। तो हानि परसेंट बराबर होता है हानि गुणे 100 बटे में सीपी कॉस्ट प्राइस है 1410। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये इससे 2 बार में कट जाएगा, 2 दहम 20, 20% की उसको क्या हो गई? हानि हो गई। बताइए, कोई डाउट है? हानि और लाभ तो आप समझ चुके होंगे, क्योंकि ये सीपी और एसपी के शुरुआत में हम प्रॉफिट और लॉस से ही डिस्कस करते आ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। जितने भी बच्चे नए जुड़ेंगे, पहले क्लास 1 पढ़ेंगे, फिर 2 पढ़ेंगे, फिर 3 पढ़ेंगे, क्योंकि मेरी क्लासेस ज्वाइंट होती हैं, दूर दूर नहीं होती हैं। सभी क्लासों का कलेक्शन एक साथ होता है, फिर वो क्लासेस सेट की जाती हैं, किसके बाद कौन सी क्लास आनी चाहिए, जिससे बच्चे को समझने में परेशानी ना हो। हमारी एक के बाद एक क्लास कनेक्ट होती है एक दूसरे से। पहली क्लास में बेसिक, फिर और से उससे धीरे धीरे करके हम लोग कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जिससे आपको समझने में परेशानी ना हो। तो जितने भी प्यारे बच्चे नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ पढ़ाई में, वो सभी बच्चों से निवेदन है कि वो सभी बच्चे जाके सबसे पहले क्लास 1 प्रॉफिट लॉस की पढ़ेंगे। प्ले लिस्ट बना दी जाएगी आज, आप बिल्कुल डाउट मत करो इस पे, आज हम प्ले लिस्ट बनवा देंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो। प्ले लिस्ट में एक एक क्लास पढ़ते हुए आप आगे बढ़ो, आराम से समझ में आएगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा सब कुछ, आगे बढ़ा जाए। चलिए आइए अगला प्रश्न लेते हैं। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजेस होंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। कह रहा है एक दुकानदार ने 190 रुपये प्रति दर्जन से 20 दर्जन कलमें खरीदी। एक दर्जन की कीमत है 190 रुपये, समझिएगा, एक दर्जन की कीमत है 190 रुपये। 190 रुपये में एक दर्जन मिलता है, उसने 20 दर्जन खरीदा, तो 19 दूना 38, मीन्स उसने 3800 रुपये की कलमें खरीदी। समझते जाइएगा, एक दर्जन मिलता है 190 रुपये में, दुकानदार ने 20 दर्जन खरीदे हैं, तो अगर एक दर्जन 190 रुपये का है तो 20 दर्जन 3800 रुपये का हो जाएगा ना, ठीक है। और थोक बाजार में खर्च करने के लिए 200 रुपये अतिरिक्त खर्च किए। अब तो 3800 रुपये का तो कलमें खरीद के लाया और 200 रुपये और खर्च कर दिया, उसने टोटल कलम खरीदने में कितने रुपए खर्च कर दिए? 4000 रुपये। मीन्स उस वस्तु का सीपी जो है, उन कलमों का जो क्रय मूल्य है टोटल, वो कितना है? 4000 रुपये है। उसने 4000 रुपये में कलमें खरीदी। उसने पेन को 22 रुपये प्रति पेन की दर से बेचा। उसने एक पेन कितने रुपए में बेचा? 22 रुपये में। एक पेन बेचा 22 रुपये में। उसने पेन खरीदी कितनी थी? 20 दर्जन पेन खरीदी थी। एक पेन 22 रुपये का है, 20 दर्जन खरीदा था, एक दर्जन में 12 पेन होती हैं। बात समझिएगा, हमने इतना मल्टीप्लाई क्यों किया? एक पेन की जो कीमत है वो 22 रुपये है, ठीक है। एक पेन हम लोग 22 रुपये में खरीदते हैं, ठीक है। एक पेन की कीमत 22 रुपये है।
ठीक। अब उसके बाद एक बात बोला कि उसने 20 दर्जन पेन खरीदी हैं, ठीक है। उसने कितने दर्जन खरीदी हैं? 20 दर्जन। और एक दर्जन में कितने पेन मिलते हैं? 12। तो टोटल अगर बात की जाए तो उसने 240 पेन खरीदे हैं। एक दर्जन में 12 होते हैं, 20 दर्जन खरीदा तो टोटल उसने 240 पेन खरीदे हैं। जब उसने टोटल 240 पेन खरीदे हैं तो वो टोटल 240 पेन बेचेगा भी तो एक पेन 22 रुपए का है तो 240 पेन कितने रुपए के होंगे? तो ये 22 0 22 चौको 88 का 8 हासिल लगेगा 8, 22 दूना 44 और 8 52, 5280 रुपए में बेचे हैं। सुनते जाइएगा भैया। अगर दर्जन वाली बात क्लियर है तो बिल्कुल मैं उसको फिर से नहीं बताऊं, रिपीट तो ना करूं। भैया एक दर्जन में कितने होते हैं? एक दर्जन में 12 होते हैं। तो उसने 20 दर्जन खरीदे हैं। तो एक दर्जन में 12 तो 20 दर्जन में कितने? 240 वस्तुएं खरीदी हैं, ठीक है। तो 240 वस्तुएं अगर उसने खरीदा है तो 240 वस्तुएं वो बेचेगा भी। तो बेचा तो कितने रुपए मिले? 5280 रुपए मिले। 4000 रुपए के खरीद के लाया था और 5280 रुपए में बेच दिया तो उसको प्रॉफिट हो गया कितने रुपए का? 1280 रुपए का प्रॉफिट हो गया। हमसे कहा प्रॉफिट परसेंट बताओ। प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में सीपी। सीपी का मतलब 4000। 1 2 3 1 2 3 ये कटेगा 4 3 12 और 4 दूनी 10 मतलब 4 दूनी 8 मतलब 32% का प्रॉफिट आया। बताओ कोई डाउट भैया किसी को? सबको समझ में आ गया है? कहीं पर कोई डाउट तो नहीं है? बिल्कुल क्लियर है ना? यहाँ पे हमने 20 से इसलिए गुणा किया है क्योंकि एक दर्जन की कीमत यहाँ पे दे दिया था। एक दर्जन 190 रुपए का है तो 20 दर्जन हो जाएंगे 3800 रुपए के और 200 रुपए और अतिरिक्त खर्च हो जाते हैं। तो टोटल पेन खरीदने में उसका 4000 रुपए खर्च होता है। एक पेन 22 रुपए का बेचता है, वो 20 दर्जन पेन खरीद के लाया था। एक दर्जन में 12 पेन होते हैं, मीन्स टोटल 240 पेन खरीद के लाया था और एक पेन को 22 रुपए में बेचता है तो 240 पेन बेचने में 5280 रुपए मिलेंगे। 4000 रुपए में खरीद के लाया, 5280 रुपए में बेच दिया तो 1280 रुपए का लाभ हो गया। और प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में सीपी। बताओ कोई डाउट बाबू? कहीं पर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो पूछ लीजिए। बिल्कुल क्लियर है सबको? चलो आगे बढ़ा जाए। आइए समझिएगा फिर बताते हैं। थोड़ा सा पानी पीते हैं, बहुत चिल्लाना पड़ रहा। बताइए आगे बढ़ा जाए। समझिएगा बिल्कुल, मतलब मन लगा के पढ़िएगा, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। कोई ऐसा भी बच्चा हमारे सामने ना बैठा हो जिसको समझ में ना आए। सभी एक एक बच्चे को समझ में आना चाहिए। जितने भी लोग हमसे पढ़ते हैं उन सबको मैथ आनी चाहिए। कहीं पर कोई भी डाउट है आप तुरंत पूछ लो, कुछ भी क्लियर ना हो तुरंत पूछ लो, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तुम्हें आना चाहिए, कैसे भी करके पढ़ो लेकिन आना चाहिए। मेरा एक ही उद्देश्य है कि एक एक बच्चे को मैथ सिखाई जाए। मैथ सिखाने के लिए मैंने ये प्लेटफॉर्म पकड़ा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक पहुंच सकूं और एक एक बच्चे को बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक मैथ सिखा सकूं। प्रयास पूरा रहेगा कि आपको मैथ आए ज़रूर, हमसे कैसे भी करके आ जाए, आएगी ज़रूर। कह रहा है एक दुकानदार ने 1450 प्रति कुर्सी की दर से 10 कुर्सियाँ खरीदी। एक कुर्सी की कीमत है 1450 रुपये। उसने 10 कुर्सियाँ खरीदी तो टोटल कितने रुपए की कुर्सियाँ खरीद ली? 14,500 रुपये की कुर्सियाँ खरीदी और 600 रुपये कॉल्टेज पर खर्च करता है। तो टोटल उसने कुर्सियाँ लाने में कितने रुपए खर्च कर दिया? 15,100 रुपया खर्च कर दिया। बात तो समझते जाइएगा। एक कुर्सी 1450 रुपए की है। जो एक कुर्सी की कीमत रखी गई है वो कितने रुपए रखी गई है? 1450 रुपए की, ठीक है। और 10 कुर्सियों की कीमत हो जाएंगी 14,500 रुपये। 10 कुर्सियाँ 14,500 रुपये की हो जाएंगी, ठीक। और 600 रुपये वो किसी कॉल्टेज वॉल्टेज में कुछ भी खर्च करता है, मान लेते कुर्सी पर कपड़ा लगाने में खर्च करता है। तो टोटल जो उसने कुर्सियों को लाने में खर्च कर दिया वो 15,100 रुपये खर्च कर दिया। मीन्स उन कुर्सियों की जो क्रय मूल्य है वो सीपी है 15,100 रुपया है। बात को समझते जाइएगा। उसने कुर्सियाँ जो खरीदी वो 15,100 रुपये में खरीदी हैं। अब वो कुर्सियों को बेचेगा
10% अतिरिक्त लाभ कमाने के लिए प्रत्येक कुर्सी को कितने रुपए में बेचना चाहिए? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कोई डाउट नहीं। आपने 15,100 रुपये की कुर्सियां खरीदी। आप चाहते हो कि हमें 10% का लाभ हो, तो लाभ निकालने के लिए 110, जितने परसेंट का लाभ हो उसको 100 में जोड़ते हैं और जितने परसेंट की हानि होती है उसको 100 में घटाते हैं। तो 10% का लाभ कमाने के लिए कुर्सियां कितने में बेचें? तो 110/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो है, 1 जीरो लगा दो। अब 11 बचेगा यहाँ पे, ठीक है, ये जीरो यहाँ लग गया। 11 से मल्टीप्लाई, 11 के नाम 11 का 1 हासिल लगेगा 1, 11 पचे 55 और 1 56 का 6 हासिल लगेगा 5, 11 का नाम 11 5 16। मीन्स वो कुर्सियों को 16,010 रुपये में बेचे। ये टोटल कुर्सी का मूल्य आया है। हमने यहाँ 10 वस्तुओं का ही सीपी निकाला था ना, ये 10 वस्तुओं का सीपी निकाला था। बात को समझते जाना। हमने 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य निकाला था कितना? 15,100 रुपया। अब 15,100 रुपये में कुर्सी खरीद के लाया। वो चाहता है कि कुर्सी को जब हम बेचे तो हमें 10% लाभ मिलना चाहिए, ठीक है। तो 15,100 पर 10% का लाभ निकाल दिया तो हमें कितना रुपए मिलेगा? 16,610 रुपये टोटल मिलेंगे, टोटल कुर्सी बेचने पे। टोटल जब हम 10 की 10 कुर्सी बेच लेंगे तो हमें कितने रुपए मिलेंगे? 16,010 रुपये मिलेंगे। उसने कहा है प्रत्येक कुर्सी को बेचना का क्या रेट होना चाहिए, मतलब एक एक कुर्सी की कीमत क्या होनी चाहिए। ये 10 कुर्सी का एसपी है। ये 10 कुर्सियों का जो एसपी है वो कितना है? 16,610 रुपया है। तो एक कुर्सी का एसपी निकालना, तो ये 10 से डिवाइड कर दो, 16,610 बटे में 10, 10 से 10 कट जाएगा। एक कुर्सी की कीमत आ जाएगी 1661 रुपये। आप कुर्सी को 1661 रुपये में बेचो, एक कुर्सी को 1661 रुपये में बेचो, तब आपको लाभ होगा 10% का। बताइए कोई डाउट है किसी को कहीं पर? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हम इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकते थे, थोड़ा सा आसान मेथड भी हो सकता था, बता दिया जाए। समझिएगा मेरी बात को, इसको मेथड को रब करते हैं, एक मेथड और समझाते हैं, देखिएगा, समझिएगा मेरी बात को। यहाँ पे हमें एक कुर्सी का विक्रय मूल्य, एक कुर्सी का क्रय मूल्य दिया गया 1450 रुपये। एक कुर्सी हम लोग 1450 की खरीदते हैं और कुर्सियों को लाने में 600 रुपये अतिरिक्त खर्च करते हैं। जब हम 10 कुर्सी लाते हैं तो 600 रुपये अतिरिक्त खर्च करते हैं, मीन्स एक कुर्सी पे 60 रुपये खर्च करते हैं। तो एक कुर्सी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 6 5 11 का 1 हासिल लगाए, 4 1 5 1, एक कुर्सी का क्रय मूल्य हो जाएगा 1510 रुपये। आप इस कुर्सी को चाहते हो 10% के लाभ पर बेचना, तो 1510 गुणे 110 बटे में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 11 का नाम 11 का 1 हासिल लगा 1, 11 पचे 55, 1 56 का 6 हासिल लगेगा 5, 11 का नाम 11 5 16। तो एक कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1661 रुपये हो जाएगा। वो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड था, ये थोड़ा सा सॉल्व कर दिया। वहाँ पे हमने 10 कुर्सी के ऊपर काम किया था, यहाँ पे हमने एक कुर्सी के ऊपर काम किया, ठीक है। सिर्फ एक कुर्सी का क्रय मूल्य निकाला, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य निकाल लिया और बता दिया लाभ में, ठीक है। कैसे, फिर से बता दें, चलिए समझिएगा। यहाँ पे कहा है एक दुकानदार ने 1450 रुपये में प्रति कुर्सी की दर से 10 कुर्सियाँ खरीदा। मतलब 1450 रुपये में एक कुर्सी है, 1450 रुपये में एक कुर्सी है, तो एक कुर्सी का जो सीपी है 1450 रुपये है। हम कहते हैं 600 रुपये 10 कुर्सियों को लाने में भाड़ा खर्च हुआ, किराया खर्च हुआ। 600 रुपये कुर्सियों को लाने में भाड़ा खर्च हुआ। यही तो कुछ 600 कहीं पर भी खर्च होता है, हमने कह दिया कि कुर्सियों को लाने में खर्च किया गया। तो 10 कुर्सियां जब हम लाए तो 600 रुपये भाड़ा दिए, तो एक कुर्सी पे कितने रुपए दिए? 60 रुपये दिए। तो वो एक कुर्सी का 60 रुपये हमने जोड़ दिया, मीन्स एक कुर्सी टोटल हमें 1510 रुपये की पड़ी। अब इस कुर्सी पर आप चाहते हैं कि 10% का लाभ हो, यही तो कहा। 10% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे प्रत्येक कुर्सी को कितने रुपए में बेचना चाहिए? तो 1510 रुपये पे 10% का लाभ निकाल लिए तो वस्तु कितने रुपए में बेच दिए? 1661 रुपये में बेच दिए। आगे बढ़ा जाए, चलिए, समझ गए होंगे सभी लोग।
चलिए अब ये आप समझिएगा। कविता ने एक पोशाक के लिए 800 रुपये का कपड़ा और कढ़ाई और सिलाई पर 350 रुपये खर्च किए। एक कपड़ा खरीदा 800 रुपये का और 350 रुपये पर कढ़ाई और सिलाई में खर्च किए। मीन्स टोटल खरीदने में ये कपड़ा 1150 रुपये हमारे खर्च हो गए। भैया 800 रुपये का कपड़ा लेके आए, फिर 350 रुपये पर सिलाई कढ़ाई और कढ़ाई कराए, तो वो टोटल कपड़ा लाने में हमारा कितने रुपए खर्च हो गया? 1150 रुपये खर्च हो गया। अब यह पोशाक 20% के लाभ पर कितने रुपए में बेचनी चाहिए? ठीक है, तो अब आप इस पोशाक को 20% के लाभ पर बेचना चाहते हो, तो 20% का लाभ तो 120 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 12 पंचे 60 का जीरो, हंसी लगेगा 6, 12 का नम 12, 6 18, 12 का नम 12, 1 13। तो इस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 1380 रुपये होना चाहिए। बताइए कोई डाउट है किसी को? बिल्कुल क्लियर है सबको? आप एक पोशाक को खरीदने में 1150 रुपये खर्च करते हो, 800 रुपये की पोशाक है और 350 रुपये उससे सिलाई और कढ़ाई में खर्च करते हो। मीन्स वो पोशाक आपको 1150 रुपये की बन के तैयार हुई, 1150 रुपये में पोशाक बन के तैयार हो गई। अब आप उस पोशाक को बेचना चाहते हो और आप चाहते हो कि इस पोशाक को बेचने पर हमें 20% अतिरिक्त लाभ हो जाए। अब कोई भी लाएगा कोई भी वस्तु तो लाभ पर ही बेचना चाहेगा, तो 1150 पे 20% का लाभ चाहिए, तो लाभ बटे में 100, लाभ होगा तो 100 में जोड़ देते हैं, तो 120 बटे में 100 कैलकुलेट कर लिया, तो 1380 रुपये में वस्तु को बेचना होगा। बताओ कोई डाउट भैया किसी को? कहीं पर कोई डाउट हो तो बता दीजिए जल्दी से, कुछ ना समझ में आ रहा हो जल्दी से आप एक बार कमेंट कर दो सभी लोग। भैया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी से एक एक कमेंट कर दीजिए जिससे हम क्लास को आगे बढ़ा सकें। बताया जाए? चलिए अभी बहुत सारे प्रश्न लगे हैं, अब जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा। अब देखिए ये प्रश्न CGL 2022 का है, मीन्स अभी हाल ही के पेपर का प्रश्न है CGL 2022। अब प्रश्न का लेवल बढ़ेगा, आपके सोचने समझने की क्षमता बढ़नी चाहिए, जिससे मुझे ज़्यादा चिल्लाना ना पड़े समझाने के लिए। थोड़ा सा भैया सभी लोग माइंड ओपन करेंगे और क्वेश्चन समझेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है? चलिए, मंजीत ने एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल 22,000 रुपये में खरीदी। मंजीत ने 22,000 रुपये में एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदी और इसकी मरम्मत और अनुरक्षण पर 3,000 रुपये और खर्च कर दिए। मीन्स 3,000 रुपये मोटरसाइकिल को बनवाने में खर्च कर दिए, तो मंजीत को ये मोटरसाइकिल टोटल कितने रुपए की पड़ी? 25,000 रुपये की पड़ी। 22,000 की मोटरसाइकिल लाया, फिर 3,000 रुपये में उसने मोटरसाइकिल को सही कराया, तो टोटल वो मोटरसाइकिल खरीदने में उसके 25,000 रुपये खर्च हो गए। मीन्स मंजीत को वो मोटरसाइकिल 25,000 रुपये की पड़ी। आगे क्या कह रहा है? फिर उसने इसे 12% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है, अब उसने इस वस्तु को बेचा कितने परसेंट लाभ पर? 12% के, तो 25,000 रुपये की वस्तु थी, 12% का लाभ तो 112 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। यहाँ पे 1 जीरो है तो ये 1 जीरो पीछे रख दो। अब 25 से गुणा करना, 25 दूना 50 का जीरो हासिल लगेगा 5, 25 से करना 25 और 5 30 का जीरो हासिल लगेगा 3, 25 से करना 25 3 28। मीन्स मंजीत ने 12% लाभ पर उस मोटरसाइकिल को बेचा तो उसे 28,000 रुपये मिले। बात को समझते जाना, मंजीत ने 25,000 रुपये में ये मोटरसाइकिल खरीदी थी और 12% के लाभ पर बेचा तो कितने में बेच दिया? 28,000 रुपये में बेच दिया। यदि वह इसे 500 रुपये कम में बेचता, यदि वह इसे कितने रुपए कम में बेचता? 500 रुपये। 28,000 की बेच रहा था, 500 रुपये कम में बेचता तो कितने में बेचता? 27,500 की बेचता। यदि वह इसे 500 रुपये कम में बेचता तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ होता? बस यही कहा। मंजीत एक साइकिल 25,000 रुपये की खरीद के लाया, 12% के लाभ पर बेच रहा था तो उसे वो वस्तु 28,000 की बिक रही थी। अब मंजीत क्या सोचा कि इसको 500 रुपये कम में बेचा जाए, तो मंजीत ने बेचा कितने में? 27,500 रुपये में। मंजीत ने 27,500 रुपये में बेचा, 25,000 रुपये की खरीद के लाया था, 27,500 रुपये में बेचा तो उसको प्रॉफिट हुआ कितने रुपए का? 2,500 रुपये का प्रॉफिट हुआ।
उसको 2500 रुपये का लाभ मिला। 2500 की वस्तु 27,500 रुपये की बेची गई तो 2,500 रुपये का लाभ हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में CP का मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक, और कैलकुलेट कर लो, आंसर आ गया आपका जल्दी से। 1 2 3 1 2 3 25 एक नम 25, मतलब कितने परसेंट का लाभ हुआ? मंजीत को 10% का लाभ हुआ। बताइए, क्वेश्चन कठिन नहीं था, CGL 2022 के हिसाब से क्वेश्चन बहुत आसान था। बताओ किसी को कोई डाउट है भैया? सबको समझ में आ गया है? कहीं पर कोई भी पॉइंट? भैया ये सब क्वेश्चन अच्छा भैया इनकी कोई सॉल्व ट्रिक नहीं है, ऐसे प्रश्नों को लगाना ही पड़ेगा, बिना लगाए नहीं आ सकते। मतलब हर प्रश्न की सॉल्व ट्रिक नहीं होती, ठीक है, हर प्रश्न की सॉल्व ट्रिक नहीं बनी होती, कुछ प्रश्न हमें कैलकुलेट करने होते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को हमें कैलकुलेट ही करना है पेपर में, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। आगे बढ़ाया जाए, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अब प्रश्न का लेवल आएगा। अब जो प्रश्न है ये देखिए, ये प्रश्न CHSL 2018 में पूछा गया, मतलब ये प्रश्न और लेवल पे होगा थोड़ा सा, तो समझते हैं, चलो समझते चलो बस, और कुछ मत करो, समझना है बस। एक डीलर 20,000 रुपये के अंकित मूल्य पर 20% और 5% की 2 क्रमिक छूट के साथ एक वस्तु खरीदता है, वहीं उसकी मरम्मत के लिए इतने रुपए खर्च करता है और इसे इतने रुपए में बेच देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। एक डीलर एक वस्तु का अंकित मूल्य है 20,000 रुपये। अब जब डीलर इस वस्तु को खरीदने जाता है तो उसको 2 छूट मिलती हैं। इस वस्तु का जो अंकित मूल्य, जो मार्केट प्राइस है, वो कितना है? 20,000 रुपये है। जब हम उस वस्तु को लेने जाते हैं तो वो दुकानदार हमें 2 छूट देता है, एक 20% की देता है, एक 5% की देता है। तो हम जब इस वस्तु को खरीदते हैं, CP 20,000 रुपये की वस्तु थी, अब इस पे पहले छूट मिली 20% की, तो छूट का मतलब होता है डिस्काउंट, मीन्स हमें हानि पर मिली, मतलब उसने हमें 20% छोड़ दिया, पहला डिस्काउंट दिया 20% का। जो भी डिस्काउंट होगा, जो भी हानि होगी, उसको 100 से घटाते हैं, तो 100 से 20 घटा दिए तो पहली छूट हो गई 80/100 की, और दूसरी 5% की छूट हो गई तो 95/100 की हो गई। अब 2 छूट के बाद ये वस्तु हम कितने के खरीदे, इसको कैलकुलेट करते हैं। 2 2 4, 1 2 3 4 कट गया, यहाँ पे 1 0 है, ये 1 0 लिख लीजिएगा, ठीक। अब 8 का गुणा इसमें करिएगा, 8 5 40 का 0 हासिल लगेगा 4, 8 9 72 और 4 76। अभी ये 2 बचा था, इस 2 को लिख लो। अब 2 का गुणा कर दो, 2 0 0 2 0 0 2 6 12 का 2 हासिल लगाए, 2 7 14 1 15, मीन्स 2 छूट के बाद हमने वो वस्तु 15,200 रुपये खरीदी। सुनते जाइएगा भैया मेरी बात को। हमारे पास एक वस्तु थी जिसका अंकित मूल्य 20,000 रुपये था। एक दुकान ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 20,000 रुपये लिख रखा था, ठीक है। जब हम वो वस्तु लेने गए तो दुकानदार ने उस वस्तु पे हमें 2 छूटें दी, 2 छूट दे दी। एक छूट दी 20% की और दूसरी छूट दी 5% की। जितने की छूट देगा उसको 100 से घटा के लिखते हैं। जब 20% की छूट दी तो 100 - 20/100, तो 100 से 20 घटाओगे 80/100। दूसरी 5% की छूट, तो 100 से 5 घटाओगे तो 95/100। 2 छूट के बाद जब हमने वो वस्तु खरीदी तो हमें वो वस्तु 15,200 रुपये की पड़ी। अब आगे क्या कह रहा है? वहीं उसकी मरम्मत के लिए 1,800 रुपये खर्च करता है। हमने जब ये वस्तु खरीद ली, खरीदने के बाद हमने 1,800 रुपये में इस वस्तु की मरम्मत कराई, तो हमें टोटल ये वस्तु कितने की पड़ जाएगी? 17,000 रुपये की पड़ेगी। मीन्स ये वस्तु हमने खरीदा है 17,000 रुपये की। 8 2 10 5 1 6 1 7। वेरी गुड। बताइए कोई डाउट है यहाँ तक की? बिल्कुल समझते जाइएगा। 20,000 रुपये अंकित मूल्य था, 2 छूट के बाद वो वस्तु मिली थी 15,200 रुपये की। उसके बाद हमने उस वस्तु को बनवाने में 1,800 रुपये और खर्च कर दिए, तो वो वस्तु हमने खरीदी 17,000 रुपये की। उसके बाद क्या होता है समझिएगा।
और इसे 20,000 रुपये में बेच देता है। अब हमने इस वस्तु को बेच दिया, कितने रुपए में? 20,000 रुपये में बेच दिया। 17,000 रुपये में हम इस वस्तु को खरीद के लाए थे, बेचे कितने में? 20,000 में। तो हमें प्रॉफिट हुआ कितने हज़ार का? 3,000 रुपये का। 17,000 रुपये में खरीद के लाए, 20,000 रुपये में बेचे, तो लाभ हुआ कितने हज़ार का? 3,000 रुपये का। अब प्रॉफिट परसेंट बराबर लगा दो, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में CP, CP का मतलब 17,000। 1 2 3 1 2 3, ये 100 का 3 में गुणा होगा तो ये 300/17। अब ये कटेगा 17 दूना 34, नहीं जाएगा। 17 एकन्नम 17, 17 एकन्नम 17। अब एक प्रॉफिट है, प्रॉफिट हो रहा है तो आंसर प्रॉफिट वाला ही आएगा। देखो यही आएगा। फिर बात को समझना, जब हम इसको डिवाइड के 17 दूना 34 नहीं कटेगा, 17 दूना 34 करेंगे तो 30 से ज़्यादा जाएगा, तो ये दोनों आंसर नहीं होंगे, क्योंकि 17 दूना 34 पे ये तो दोनों आ नहीं रहे। अब 300 है तो 17 एकन्नम 17, एक बार में जाएगा तो एक बार दोनों जगह है। क्वेश्चन में हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट, तो आंसर कौन सा बनेगा? प्रॉफिट वाला बनेगा, लॉस वाला तो नहीं बन सकता ना। बताओ, हमने डिवाइड भी नहीं करना पड़ा। यही दिमाग लगाना होता है पेपर के समय पर हमें, कि हम प्रश्न में कैलकुलेशन से कैसे बचें। यही मेन दिमाग लगाना होगा पेपर में। जब हमने इसको डिवाइड किया 17 दूना 34, तो 2 बार में ये नहीं जाएगा। जब 2 बार में नहीं जाएगा तो ये 2 आंसर नहीं बन सकते। अब 2 आंसर बचे। अब दूसरी बात, आंसर प्रॉफिट में है तो आंसर प्रॉफिट वाला ही आएगा, लॉस वाला आ नहीं सकता। बस आंसर आ गया हमारा। चलें आगे बढ़ा जाए। सब लोग समझ गए हो? बहुत ही अच्छा है। देखो थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर होंगे, क्योंकि CGL में आप प्रवेश कर चुके हो। CGL, CHSL, CPO ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनाता ही है। ठीक है, चलिए आइए अगला लेते हैं। फिर एक वही प्रश्न CHSL 2018, चलिए समझिएगा। एक, अब समझाते हैं, बोलते चलते हैं, बस लिखते जाइएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 30,000 रुपये है, हम इसको खरीदने जाते हैं। इस पे हमें 2 छूट मिलती हैं। 30,000 रुपये की वस्तु पर पहली छूट है 20% की, तो 80/100। दूसरी छूट है 5% की, तो 95/100। तो ये वस्तु हमें मिली कितने की? 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। ये 1 जीरो है, 1 जीरो लिख लो, 8 का गुणा करो, 8 5 40 का जीरो हासिल लगेगा 4, 8 9 72, 4 76। ये 3 अभी गुणे में, यहाँ पे 3 लगा दो और गुणा करो। 2 जीरो है, 2 जीरो लिख दो, 3 से गुणा, 3 छक्का 18 का 8 हासिल लगाए, 3 7 21, 1 22। मीन्स ये वस्तु हमने खरीदी है 22,800 रुपए में। अब इसकी मरम्मत में कितने रुपए खर्च किए? मरम्मत के लिए 1,200 रुपए और खर्च कर देता है। तो मरम्मत के लिए ये वस्तु पर 1,200 रुपए और खर्च कर देता है, मतलब वो वस्तु 24,000 रुपए की हम खरीद के लाते हैं। समझ गए? बताइए, कोई डाउट है यहाँ तक की? इस प्रश्न में यहाँ तक की कोई डाउट है आपको? हमने एक वस्तु का अंकित मूल्य 30,000 रुपये है, हम उस वस्तु को खरीदने जाते हैं तो पहली बार हमें 20% का डिस्काउंट मिलता है, दूसरी बार हमें 5% का डिस्काउंट मिलता है। उसके बाद ये वस्तु जब हम खरीद के लाते हैं तो हमें ये 22,800 रुपये की पड़ती है। फिर 1,200 रुपये हम मरम्मत पे खर्च कर देते हैं, तो ये वस्तु हम खरीद के कितने की लाए? 24,000 रुपये की खरीद के लाए। बात क्लियर है यहाँ तक कि 24,000 की खरीद के लाए? ठीक है। और इसे 30,000 रुपये में बेच देता है। अब क्या करता है? इस वस्तु को बेचता है कितने हजार रुपये में? 30,000 रुपये में बेच देता है। 24,000 रुपये की वस्तु को 30,000 रुपये में बेचे तो 6,000 रुपये का हमें क्या हुआ? लाभ हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट बताना है। चलिए अब बात समझिएगा, जब लाभ हो रहा है तो आंसर लाभ वाला ही बनेगा, हानि वाला नहीं बनेगा। तो 2 आंसर कर गए। ठीक, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में CP, CP का मतलब 24,000। ठीक, चलो कैलकुलेट करो जल्दी से सभी लोग। 2 3 3 जीरो से 3 जीरो, 6 चौको 24 और 25 चौको 100, तो 25% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। ये भी प्रश्न CHSL 2018 में पूछा गया। बताओ कोई डाउट बाबू आपको? कहीं पर कोई कुछ ना समझ पा रहा हो तो जल्दी से कमेंट करो, मैं बता देता हूँ अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है। 1-2 प्रश्न अब आपको लगाने के लिए भी दिए जाएँ। आप लोग समझ चुके हो ऐसे प्रश्नों को, माइंड में सेट हो गया होगा आपके कि कैसे ऐसे प्रश्न अब सॉल्व करना है ना। बताइए, कोई डाउट तो नहीं किसी को? कोई भी डाउट हो तो पूछो जल्दी से, आगे बढ़ा जाए फिर।
अभी हमारे पास 2-3 प्रश्न और हैं, जल्दी समझो, अभी और लेवल बढ़ने वाला है, ठीक है। हाँ, अब और लेवल बढ़ेगा। अभी आपको हम एक टाइप समझाएं, इसके बाद लेवल बढ़ाते हैं थोड़ा सा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगर ऐसा ही होगा तो आप ही लगाना, नहीं कुछ है डिफरेंट सा है, थोड़ा सा डिफरेंट है, चलो बता देते हैं। इसके बाद एक आध प्रश्न आपको देते हैं। अभी बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे पास, ठीक है, अभी बहुत सारे हैं। लास्ट वाला आपको देंगे जो CGL 2021 में है होगा ना। हाँ चलो ये प्रश्न हम बता देते हैं आपको। एक व्यापारी एक मेज के अंकित मूल्य कितना है? 1500 रुपया है। इस पे 2 छूट देके वस्तु को बेच देता है। CP हमने इस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा? 20% की छूट तो 80/100, 10% की छूट तो 90/100। तो ये वस्तु हमारी खरीदने में कितने रुपए खर्च हो गए? 2 0 कट गए। 15 8 120 गुणे 9, और ये 1 0 लगा लो। 9 दूनी 18 का 88 लगेगा 1, 9 1 9 1 10, 1080 रुपये खर्च हुए। उसके बाद हमने 20 रुपये परिवहन पर खर्च कर दिया। मीन्स ये वस्तु हमें घर तक लाने में कितने रुपए की पड़ी? 1100 रुपये की पड़ी। बात समझ गए? एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपये था, उस पर 2 छूट के बाद वस्तु को बेचा गया। हमने उस वस्तु को खरीदा, पहली छूट मिली 20% की, दूसरी छूट मिली 10% की, तो टोटल हमारे 10,080 रुपये खर्च हो गए। वस्तु को घर तक लाने में 20 रुपये हमने और खर्च किए, तो वस्तु वो हमको पड़ गई 1100 रुपये की, पड़ गई ना। चलिए, तदनुसार यदि वह उसे 20% के लाभ पर बेचना चाहता है, अब वो चाहता है कि 1100 रुपये की वस्तु को 20% लाभ होगा तो 100 में जोड़ दीजिएगा। 2 0 से 2 0 कटेंगे, 1 0 है 1 0 लिख दो। 11 दूना 22 का 82 लगेगा, 11 का नाम 11 2 13, तो वो 1320 रुपये में बेच दे तो उसे 20% का लाभ हो जाएगा। बताओ बाबू, कोई डाउट है? अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको, कहीं पर कोई डाउट रह ही नहीं गया होगा, क्योंकि 10-10 प्रश्न पढ़ने के बाद भी अगर डाउट है तो आपकी मैथ वीक नहीं, फिर महा वीक है। फिर आपको बेसिक और पढ़ने की ज़रूरत है। कल हम आपको बताएंगे मैथ पढ़ने के, मैथ सीखने के, मैथ लगाने के ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट, ट्रिक बताएंगे कि कैसे कैसे आप मैथ पढ़ो, कैसे कैसे मैथ सीखी जा सकती है, मैथ में टॉपर कैसे बनेंगे। ये सारी चीज़ें हम कल बताएंगे आपको कि आप कैसे मैथ के टॉपर बन सकते हो, कैसे आपको मैथ आएगी, सारे कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, ठीक है, एक एक चीज़ को बताया जाएगा। आगे बढ़ाया जाए। आइए, 2 प्रश्न और हैं हमारे पास, इसके बाद समाप्ति। तो एक प्रश्न हम बताएंगे, अगला प्रश्न आप लगाओगे, क्योंकि दोनों प्रश्न CGL 2021 के हैं। दोनों प्रश्न, एक ये भी CGL 2021। थोड़ा सा पानी पीते हैं फिर समझाते हैं, थोड़ा सा पी लेते हैं। हाँ चलिए, समझिएगा भैया सभी लोग, बहुत थक चुका हूँ मैं। रघु ने 6800 रुपये में एक वस्तु खरीदी। जैसा जैसा बोलता है हम वैसा वैसा लिखते चलेंगे यार, तुम भी लोग लिखते चलना। 6800 रुपये में एक वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत पर 700 रुपये खर्च किए। 6800 रुपये में खरीद के लाया और 700 रुपये मरम्मत में खर्च हो गए, तो उसने वो वस्तु कितने रुपए में खरीदी? 7500 रुपये में खरीदी है। बात समझ गए? 6800 रुपये की हम वस्तु खरीद के लेके आए, फिर 700 रुपये उसको बनवाने में खर्च किए, तो टोटल हमारा कितना खर्च हो गया? 7500 रुपये खर्च हो गया। समझते चलना एक एक बात को, ठीक। 7500 रुपये हमने खर्च किया। उसने इस वस्तु पर कुल लागत मूल्य से 8% अधिक अंकित किया। कुल लागत हमारा 7500 रुपये था, अंकित मूल्य 10% अधिक अंकित किया गया, तो 7500 गुणे 10% अधिक, 8% अधिक, तो जितना अधिक तो उतना 100 में जोड़ देना। मतलब 8% ज़्यादा मीन्स प्रॉफिट पे, तो प्रॉफिट होता तो 100 में जोड़ते हैं, जब लॉस होता तो 100 में घटाते हैं। 8% अधिक तो 108 बटे में 100। 2 0 से 2 0 काट दिए। अच्छा, गुणा करने में परेशानी हो जाएगी, चलो हम बचाते हैं कैसे गुणा करने में परेशानी नहीं होगी। सुनते जाइएगा बस हमारी बात को, अगर हमारी बात को समझ गए तो समझ गए। ये 7500 है, हम इसको 75 गुणे 100 लिख दें, कोई डाउट तो है नहीं इसमें। हमारी बात को समझते जाना भैया बस। तो इसको काटो 25 या 75 और इसको काट दो 25 चौको 100, काट दिए ना। अब इसको काटो 4 1 9 4 और इसको काटो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। सुनते जाइएगा बस, और कुछ मत करिएगा। इसका गुणा इसमें करना, इसका गुणा 3 का गुणा इसमें कर दो,
तो लिख देते हैं, अच्छा नहीं 3 का गुणा कर दो, तीनों अठे 24 और 3 और गुणे 25। अब 25 का गुणा करो, 25 चौको 100 का 0 हासिल लगेगा 10, 25 दूना 50, 10 60 का 0 हासिल लगेगा 6, 25 ત્યાં 75 और 6 81। देखो आसान हो गया। कैलकुलेशन हमें आसान करना, बस यही चीज़ सीखनी थी। अभी आप ऐसे कैलकुलेट करते तो थोड़ा सा समय जाता, आपको इधर उधर कैलकुलेशन करना पड़ता, ऐसे आप नॉर्मली कर सकते हो। 7500 रुपये की वस्तु हमने खरीद के लाए थे, उस पर 8% ज़्यादा मूल्य अंकित किया, तो उस वस्तु पर हमने कितने रुपए अंकित कर दिए? 8100 रुपये। उस वस्तु पर हमने कितने रुपए अंकित किए? 8100 रुपये अंकित कर दिए। सुनते जाइएगा बस, 8100 रुपये अंकित कर दिया। उसने X% छूट देने के बाद वस्तु को इतने रुपए में बेच दिया। अब वो वस्तु पर छूट भी देता है, उसके बाद बेचता है। अब बात को समझिएगा, एक वस्तु बनके तैयार हुई थी 7500 रुपये में, वस्तु जो है वो बनके तैयार हुई 7500 रुपये में, से जब वो उसको मार्केट में लाया गया अंकित मूल्य पर। देखो जो वस्तु बनके तैयार होती कभी भी उस रेट पर वस्तु नहीं बेचा जाता, हमेशा लाभ पर बेचते हैं या तो हानि पर बेचते हैं। तो जब एक वस्तु 7500 रुपये में बनके तैयार हुई, फिर उसको मार्केट में भेजा गया, तो मार्केट में उसका प्राइस अंकित कर दिया गया 8100 रुपये अंकित कर दिया गया। ठीक है, 8100 रुपये उस पर हमने निर्धारित कर दिया। फिर हमने उस वस्तु को छूट देके इतने रुपए में बेच दिया। तो एक हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, इसको भी लिख लेना, होता है SP बराबर MP 100 प्लस माइनस X अपॉन 100। पहले ये फार्मूला होता था SP बराबर CP 100 प्लस माइनस X अपॉन 100, यही तो होता था। तो जब MP पे काम करेंगे तो यहाँ पे MP लिख लेना, ठीक है, मार्केट प्राइस लिख लेना। अब समझना, उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 8100 रुपये है। उस वस्तु को बेचते कितने में हो? 6480 रुपये में बेचते हो। X% की छूट देते हो, छूट का मतलब होता है माइनस 100 माइनस X बटे में 100। सुनते जाइएगा, बस कैलकुलेशन समझिएगा, बस आंसर आ गया आपका। ये 1 0 से 1 0 कटेगा, ठीक है, कट गया। और ये 1 0 से 1 0 यहाँ काट दो, ये 9 9 81 काटो, ये 9 7 63, एक हासिल जाएगा, 9 दूनी 18, ये 9 1 9 और ये 9 8 72। इस 10 का गुणा इस 8 में कर दो तो 80, 80 इक्वल टू 100 माइनस X। ठीक है, इस 80 को उधर भेज दो, इस X को इधर भेज दो, तो X इक्वल टू 100 माइनस 80, और 100 से 80 घटा दो तो कितने % की छूट? 20% की छूट। यही पूछा था आपसे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, CGL ने एक नया पैटर्न निकाला है ये वाले प्रश्न का, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये वाला। ठीक है, मार्केट प्राइस पे अभी भी पीछे भी जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे कुछ ऐसे ही थे, वहाँ पे भी मार्केट प्राइस देता था लेकिन वहाँ पे छूट बता देता था, और यहाँ पे हमसे छूट पूछ लिया। एक बार फिर से समझा दें, चलिए जल्दी समझ लीजिएगा, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको लगाना। हम एक वस्तु लेने जाते हैं, वो वस्तु की कीमत 6800 रुपये है, फिर उसको घर लाने में 700 रुपये हम मरम्मत में खर्च कर देते हैं। जब हम घर लेके आते हैं तो 700 रुपये मरम्मत में खर्च करते हैं, मीन्स वो वस्तु हमको 7500 रुपये की पड़ी, मीन्स उस वस्तु को हमने 7500 रुपये में खरीदा। फिर हम इस वस्तु को बेचना चाहते हैं और हमने इस वस्तु के ऊपर 8% ज़्यादा मूल्य अंकित कर दिया, क्योंकि हमें पता था कोई भी खरीदने आएगा तो छूट की डिमांड जरूर करेगा। तो हमने क्या किया, इसके ऊपर एक टैग लगाया मार्केट प्राइस का, MP का, और हमने उस पर 8% ज़्यादा अतिरिक्त रुपए लिखे। 7500 रुपये की वस्तु थी, 8% ज़्यादा लिखा तो 108 बटे में 100। जितना ज़्यादा लिखोगे उसको 100 में जोड़ोगे, जितना कम लिखोगे तो उसको 100 में घटाते हैं। तो 8% ज़्यादा लिखा तो 108 बटे 100, 8% कम लिखते तो 92 बटे 100। ठीक है, तो इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो हमने उस वस्तु की कीमत अंकित कर दी 8100 रुपये। 8100 रुपये उस वस्तु का अंकित मूल्य रख दिया। उस वस्तु को 6480 रुपये में बेच देते हैं, कुछ छूट पर बेचते हैं। यही तो कहा, उसने X% छूट देने के बाद जब छूट दी तो माइनस, देखो यहाँ पे माइनस लगा है, 100 माइनस X कर दिया, कैलकुलेट कर दिया, X की वैल्यू आ गई 20%। बताइए कोई डाउट अभी भी?
तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है और अगला प्रश्न आपके लिए, आप इससे फाइट करो। सेम वही कुछ प्रश्न है, अंकित मूल्य पर छूट निकालना है। सीजीएल 2021 के पेपर का आया हुआ प्रश्न है, तो ऐसे प्रश्नों को लगाओ और समझो। ठीक है, आज की क्लास भी थोड़ा सा खतरनाक थी, अच्छे लेवल के प्रश्न इसमें भी शामिल थे। लास्ट तक हमारा लेवल बढ़ जाता है। शुरुआत हम लोग थोड़ा सी आसान से करते हैं जिससे आप सभी लोगों को समझ में आए, इसलिए आखिरी तक क्लास में बने रहा करो, एक एक प्रश्न को समझा करो। अगर आपको आता है फिर भी समझो, शायद कुछ नया सीखने को मिल जाए, इसी उम्मीद में पढ़ा करो। ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। कल की क्लास और ख़तरनाक, अब लेवल बढ़ता जाएगा हमारा प्रॉफिट लॉस का, अब लेवल डाउन नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि जितना बेसिक था उतना सब कुछ हमने पढ़ा दिया, अब जो भी पढ़ाया जाएगा वो खतरनाक लेवल पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल। आप सभी लोगों को इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में करना है। जितने भी लोग क्लास देख रहे हैं सभी को कमेंट करना, मैं देखूंगा एक एक बच्चे का किसने किसने प्रश्न का उत्तर दिया है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।